बाणगंगा थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला करने पहुंच गए। घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार वाले तुरंत घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाणगंगा थाना टीआई लोकेश भदौरिया के अनुसार कुशवाहा नगर में देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्षों का आपसी विवाद हुआ है। आरोपी ऋतिक, हर्ष, महेंद्र, अशोक चौहान, प्रेमलाल दशोरे, अजय पंडित और हितेश प्रजापत का घर के सामने रहने वाले मृतक कोटेश्वर चौरे और उसके साथ खड़े कुलदीप को आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। कुलदीप के हाथ में चाकू लगा और दूसरा चाकू कोटेश्वर के छाती में जा लगा, जहां पर कोटेश्वर को अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि इलाके में एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि आरोपियों की थी। कोटेश्वर उस गाड़ी पर चढ़कर रास्ता पार कर रहा था। गाड़ी पर चढ़ने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक पहुंच गया। वहीं पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कुलदीप को भी चोट लगी है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। ये कोटेश्वर चौरे नाम का लड़का है, 18 साल के लगभग उम्र है इसकी। तो ये इसके परिवार और पास में रहने वाले जो परिवार था, उनके गाड़ी की चढ़ने पे इनकी जो पिकअप खड़ी थी आरोपी पक्ष की, उस पर चढ़ने को लेकर इनका झगड़ा हो गया था। तो उसी बात में ये दोनों पक्षों का आमने सामने हाथापाई होने लगी और झगड़े के दौरान हितेश नाम के जो आरोपी था उसने जेब से चाकू निकाल कर मारा, जो कुलदीप को हाथ में लगा था, और जो ये मृतक है कोटेश्वर, इसको बाएं तरफ सीने में लगा था। तो सीने में लगने से इसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया और इसको अस्पताल इसके परिजन ले गए थे, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद सातों जो आरोपी परिजनों ने बताया तो उन सबको हमने अरेस्ट कर लिया और उनको भी कोर्ट में पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव से ही पहले पार्टी के कई बड़े नेता और छोटे नेता एक एक कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। यह तो कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं को ही उनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, तो देश कैसे उन पर विश्वास करेगा। विजयवर्गीय का कहना है कि अभी और भी नेता कतार में लगे हुए हैं। वहीं हरियाणा में भाजपा जजपा संगठन टूटने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पिछली बार हरियाणा में बहुमत के लिए कुछ सीटों की कमी थी, इसलिए हमने जजपा से गठबंधन किया था, लेकिन जजपा का रुख अच्छा नहीं था, काफी भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी, इसलिए पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो ठीक लिया है। मुझे इस विषय में पहले ही अंदेशा था। वहीं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि विदेश में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों का संरक्षण करना हमारी जवाबदारी है। प्रताड़ित होने पर उनके लिए अपने देश के अलावा कोई स्थान नहीं रहता। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में 30% हिंदू थे, लेकिन अब वहां 2 से 3% ही बचे हैं। वे सब भारत आना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन पता नहीं क्यों सीएए का विरोध कर रहा है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो वादा किया था उसको मोदी सरकार ने पूरा किया है। वहीं धार भोजशाला के मामले पर विजयवर्गीय का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट ने भोजशाला में एएसआई सर्वे को अनुमति दे दी है। 5 सदस्यीय कमेटी 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जो सिनेरियो बन रहा है, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है, तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करें। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, 1-2 दिन बाद आप देखिए होता है सर। देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं, जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है, और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं, तो वो सब भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने धर्म की रक्षा के लिए
वापस इस देश में आना चाहते हैं, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तब तत्कालीन गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, पर पता नहीं क्यों सीएए का विरोधी इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जवाबदारी है। बहुत कहते हुए अफसोस है कि पिछली बार थोड़ी सी कुछ सीटों की कमी थी, हमने जेजेपी से गठबंधन किया था, पर जेजेपी का रुख बड़ा अच्छा नहीं था और काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी। तो मुझे लगता है पार्टी ने वहाँ पर जो निर्णय लिया वो ठीक लिया, क्योंकि मैं परसों हरियाणा में ही था और मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मुझे अंदाज था कि होने वाला है। ऐसा है कि हम सब लोगों को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, हम भी न्यायपालिका का सम्मान करें। इंदौर शहर में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह निगम और जिला प्रशासन की टीम ने शहर के अंजनी नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बनाए गए कई मकानों को हटाया। यहाँ निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर मकान बेच दिए गए थे। कार्यवाही के दौरान प्रभावितों का रो रो कर बुरा हाल था। प्रभावित समझ ही नहीं सके कि उनके साथ क्या हुआ। सील लगाई आपने कभी उसमें? जहाँ से नोटिस सील लगाई कभी आपने उसमें? सील आपने सील लगाई क्या? आपने सील लगाई क्या? नोटिस जहाँ से आया वहाँ जवाब आपने सील लगाई इसमें? नोटिस की फोटो तो मेरा फोटो है, थाने नहीं कह रहा हूँ। सर नोटिस मिला था लेकिन मेरे को मालूम नहीं था, आगे चिपका। हम लोग ड्यूटी जाते हैं आते हैं तो मालूम पड़ता है। इसके बाद में फिर आए, हमको मालूम ही नहीं, हम लोग गैस टंकी के लिए गए थे। इसके बाद में अभी आए तो मालूम पड़ा कि मकान टूट रहा है। हम लोग मजदूर आदमी मजदूरी करते हैं और 1-1 रुपया जुगाड़ करके बना रहे हैं। बहुत मेहनत मजदूरी करके किसी से लोन लेके, मकान पर लोन लेके प्राइवेट लोन लेते हैं। उसके बाद मकान लिया था आपने? हमने मकान ये एक दूसरे ने बेचे थे, मैं उनसे लिए थे। किससे लिया था? ये सुलेंद्र पासवान से लिए थे। कितने में लिया था? ये 9.5 लाख में लिए थे मकान। कब लिया था ये आपने? ये हमें को हो गया करीब 1.5-2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ नक्शा और टैक्स भरा हुआ है? हाँ, टैक्स नगर निगम भरा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है? हाँ। कॉलोनी किसकी? कॉलोनी वो बोल रहे थे कि सुलेंद्र पासवान नहीं काटे हैं। अंजनी नगर है, 10 मकान यहाँ निर्माणाधीन थे, अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, उस पर कार्रवाई की गई। कॉलोनाइजर अभी सामने नहीं आया है कोई। पुलिस वाला सर से बात कर रहा हूँ क्या आपकी? वो बोलेंगे प्राइवेट निजी जमीन है। आपका परिचय बता। सुधीर गुलवे, भवन अधिकारी। कितने मकान होंगे सर? 10 मकान। इंदौर में एरोड्रम से लेकर छोटा बांगड़दा को सुपर कॉरिडोर से जोड़ने वाली प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़क का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर कई स्थानीय रहवासी सोमवार को निगम मुख्यालय पहुंचे और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात की। दरअसल पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले दिनों एरोड्रम थाने से लेकर छोटा बांगड़दा बाबा रिसोर्ट होते हुए सीधे सुपर कॉरिडोर को जोड़ने वाली सड़क का निरीक्षण किया था और मास्टर प्लान में यह सड़क 100 फीट चौड़ी प्रस्तावित है, जिसको लेकर सैकड़ों बाधक निर्माण भी हटाए गए हैं। इसकी जद में कई मकान आ रहे हैं। इस सड़क के खिलाफ अब नाराजगी भी सामने आ रही है। स्थानीय प्रभावितों ने अपनी पीड़ा महापौर से मिलकर व्यक्त की, जिसमें प्रभावितों ने महापौर को बताया कि इस प्रस्तावित मार्ग के कारण अकेले लक्ष्मी नगर के 200 मकान तोड़े जाएंगे, जबकि कई रहवासियों के पूरे मकान जा रहे हैं। इसलिए सभी ने महापौर से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। एक बार नहीं देखी, मैं भी नहीं, आपसे बुला के बात करेंगे, हम कोई रास्ता निकालेंगे तो वो आपको बताऊंगा, उस पर आपकी राय पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बताऊंगा। जी सर, थैंक यू बस 5 फीट पे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं सर, अब्बू छप्पू सर, कितना कब्जा कर रखा है सर। भाई साहब ने जैसे आपको जानकारी दी है कि हमारा जो पहले वाला रोड था उस रोड को चौड़ा नहीं करके ये दूसरा मास्टर प्लान निकालने की तैयारी में है, जो कि अभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मकान है, करीबन 250 से 300 मकान है, जो कि बहुत ही गरीब लोगों ने बनाए हैं कितनी मेहनत करके। तो ये बहुत सभी लोग बहुत परेशान हैं। हमारे साथ की अभी 2-3 लेडीज़ें भी अभी बीमार हो गई, उन लोगों को हमने अभी घर पे भेजा है
और हम तो महापौर जी के घर से उनको वापस भेजा। हम महापौर जी के घर भी गए हैं, विधायक जी के घर भी गए हैं और सभी से बात की है। तो उन्होंने अभी हमको सिर्फ यही आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जनता के हित में जो भी काम होगा वही कार्य होगा। 23 अप्रैल 2022 को स्थानीय कला और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक उत्पाद एक योजना शुरू की गई है। योजना के तहत इंदौर रेलवे स्टेशन पर संचालित स्टॉल शुरू किया गया है। इस स्टॉल पर हाथ से बुने हुए बैग, बांस उत्पादों और बुनी हुई कलाकृतियों की प्रदर्शनी सह बिक्री करेगा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पश्चिम रेलवे मंडल के उन स्टेशनों का चयन किया जाना है जहां स्थानीय कलाओं और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल खुले हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत इंदौर रेलवे स्टेशन पर यह अस्थायी स्टॉल है। देखिए, पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल में हमारे यहाँ पे जो मेजर स्टेशन है सब पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नाम से जो स्कीम चलाई जा रही है। इसमें इंदौर स्टेशन, उज्जैन स्टेशन, नागदा और मेजर जो हमारा स्टेशन है इन पे ये हम लोगों ने स्थानीय जो चीज़ें हैं उनको प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की है और इस तरह की पूरी जगह पे ये शॉप लगाई गई। सर, एक कंप्लेंट जो है दुकानदार जरूर कर रहे हैं कि उनको सिर्फ 15 दिन का समय मिलता है, वो दुकान जमाते हैं और वापस उन्हें खाली करनी पड़ती है। देखिए, इस संबंध में रेल विभाग क्या कर रहा है? देखिए, प्रोडक्ट क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए 15 दिन का भी प्रायोगिक टाइम दिया गया है। जैसे ही आगे अब इसका लगेगा प्रायोगिक तौर पे कि एक ज़्यादा उनको मुनाफा हो रहा है या फिर इस तरह से उसका प्रोडक्ट का प्रचार हो रहा है, तो इसके बाद में फिर इसको गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी आगे आएगी, इसके बाद में डिसीजन करेगी। मोदी जी ने हमको थोड़ा हेल्प की है सर, उसके हिसाब से हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। बेरोजगार लेडीज है हमारी जो है सब काम करती है सर, उसमें मिल जाता है। हम घर बैठे बनाते हैं सब लेडीज से, 20 महिलाएं हैं, सभी अलग अलग काम करती है। कोई बैग बनाती है, कोई कुर्तीज़ वगैरह बनाती है, बेडशीट कुशन्स वगैरह सब बनाते हैं सर हम। बात करें तो ये जो आपको शॉप दी गई है कितने दिन के लिए दी गई और क्या इसका किराया है? सर वो तो हमको किराया तो 1000 हमको भरना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रहता है वो कटता है। कितने दिन के लिए? 15 दिन का है सर। और उसके बाद तो कुछ नहीं सर, बिल जो मीटर का बिल आता है वो भरते हैं सर गवर्नमेंट का बस। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? 15 दिन में आपको वापस दुकान खाली करनी पड़ती है, फिर वापस आपको? हाँ सर, वो उसके लिए हम क्या, हमारे दुकान 15 दिन में तो जम नहीं सकती ना सर। कस्टमर बनते हैं फिर चले जाते, फिर दोबारा आते हैं तो फिर वो हमारे स्टॉल रहता नहीं है। तो कम से कम सर हमको 2-3 महीने का हो जाए तो हमको बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सर। जाने माने फिल्म अभिनेता गोविंदा आज मंगलवार की दोपहर को उज्जैन पहुंचे और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन किए। गोविंदा बाबा महाकाल के भक्त हैं और पहले भी कई बार उज्जैन आकर भगवान महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। वे इंदौर से यहां पहुंचे थे। महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए तो पंडित पुजारियों ने मंत्रोच्चार कर उनका पूजन संपन्न कराया। गोविंदा ने महाकाल के अलावा अन्य मंदिरों में भी जाकर दर्शन किए। सनावद में सदगुरु गुरुदेव बालीपुर धाम के श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज बालीपुर सरकार के 104 जन्मोत्सव होली पूर्णिमा के पूर्व एक माला गायत्री मंत्र जप मंडल के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से संध्या कर्म किया गया। एक माला गायत्री मंत्र जप मंडल के प्रमुख संजय डालके ने बताया कि 50 से 60 विप्र बंधुओं द्वारा 11-11 माला जाप किया गया। कुल मिलाकर 60,000 जप किए गए। संध्या कर्म आचार्य शिव शंकर जी खेड़े, भारत जी तारे और सुशांत भार्गव जी के सानिध्य में किया गया। सभी विप्र बंधुओं को शैलेंद्र खेड़े द्वारा संध्या कर्म के लिए सूर्य आर्घ्य पत्र दान किए गए और सुरेश चंद्र सोहनी द्वारा भोजन कराया गया। सभी विप्र बंधुओं से निवेदन है कि सभी 24 मार्च रविवार को बालीपुर धाम अवश्य पधारें। जनपद पंचायत खकनार जनपद अध्यक्ष पद हेतु मतदान हुआ संपन्न। कांग्रेस के राकेश सोलंकी बने
जनपद अध्यक्ष। पूर्व जनपद अध्यक्ष पूजा राजेंद्र दादू के निधन के बाद हुए उपचुनाव अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ आज संपन्न। कांग्रेस समर्थित राकेश सोलंकी के सामने भाजपा समर्थित शिवलाल देवराम को मात्र 10 मत ही मिले, जिन्हें 5 मतों से मात देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ। राजू महाजन जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद। सच्चाई की जीत है। इसके पहले भी हमने चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ था। ये सच्चाई की जीत है। ये कहने भाजपा के जनपद सदस्य अधिक थे, उसके बाद में जीत गई, तो क्या ऐसी रणनीति हुई कि आपको जीत? ये धनबल पर, इसके पहले भी उन्होंने धनबल पर चुनाव लड़ा था और हमने हमारी सच्चाई के साथ चुनाव लड़ा और हम आज हमारी कांग्रेस पार्टी तरफ से हम प्रत्याशी हुए और हमने जीत हासिल की। क्या प्राथमिकता रहेंगी जीत के बाद? अब आगे जीत के बाद हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी कि हमारे सबसे पहले जो हमारे हर क्षेत्र में जो कार्य नहीं हुआ है, जो भेदभाव हो रहे हैं, वो सबसे पहले खत्म किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आगे आपकी? ये अभी यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, आगे भी लोकसभा की हम यहाँ से जीत दिलाएंगे। हार और जीत चलती रहती है, इसमें कोई वो नहीं है। आज वो जीते हैं, इससे पहले हम जीते थे, तो हार जीत चलती रहती है और निश्चित रूप से और जीत उनको डिजर्व करती है। उनको जीतना भी चाहिए था। हर किसी का एक ख्वाब रहता है जीतना, तो उनको खूब खूब बधाई हमारे तरफ से। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।